contra el imperialismo. Queremos paz, patria o muerte. नाजरीन, क्या आपको पता है ची गवेरा कौन है? नाजरीन, क्या आपको ये भी पता है ची गवेरा को इनकलाबी लीडर क्यों कहा जाता है? नाजरीन, क्या आपको ये पता है ची गवेरा को बेदर्दी से क्यों मारा गया था? इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आप जान सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपको पता है, मैं हूँ AR बलोच और आप देखें मेरे YouTube चैनल AR बलोच। नाजरीन, ची गवेरा बचपन से दमा मरीज होने के बावजूद एक एथलीट और शतरंज का शौकीन था। उसकी खुशकिस्मती ये भी थी कि उसके घर में 3000 से ज़्यादा किताबों का ज़ख़ीरा भी मौजूद था, जिससे वो अपनी इल्म में मज़ीद इजाफा करता था। अर्नेस्टो गवेरा डी ला सरना जो ची गवेरा के नाम से मकबूल हुए। 14 जून सन 1928 को अर्जेंटीना के इलाके रोसारियो के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उन्होंने ब्यूनस आयरेस यूनिवर्सिटी से तब की तालीम हासिल की। इस अरसे में उन्हें जनूबी और वस्ती अमेरिका में बहुत ज़्यादा सफ़र करने का मौका मिला। नाज़रीन, ची गवेरा को कुछ इस तरह याद करते हैं। ची गवेरा ने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में क्या नहीं किया था। रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, दमे का मरीज, डॉक्टर, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, शायर, गोरिल्ला कमांडर, बाप, शोहर और डायरी नफीस अदीब व इनकलाबी। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ची गवेरा को सयाहत का शौक कहाँ से पैदा हुआ? बुनियादी तौर पर ची गवेरा एक मेडिकल तालिब इल्म था और तालीमी कैरियर के दौरान ही उसे सयाहत का शौक पैदा हुआ। और नाजरीन, तालीमी कैरियर के दौरान ही इस अंदर सयाहत का शौक पैदा हुआ और 1950 से लेकर 1953 तक उसने जनूबी अमेरिका को 3 बार अपनी सयाहत का मरकज़ बनाया, जिसमें पहले 1950 में उसने साइकिल पर तनहा 4500 किलोमीटर का सफ़र बर-ए-आज़म के जनूब से शुमाल की तरफ तय किया। फिर दूसरा सफ़र उसने 1951 में मोटरसाइकिल पर तय किया, जो तकरीबन दुगना लंबा यानी 8000 किलोमीटर था। तीसरा सफ़र उसने 1953 में किया। तीनों बार उसने मुत्तहिद ममालिक जैसे चिली, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और कई ममालिक शामिल है। नाजरीन, इस सफ़र को मोटरसाइकिल जर्नी के नाम से याद किया जाता है और इस पर कई किताबें और एक फिल्म भी बन चुकी हैं। सफ़र के दौरान ची गवेरा के मुशाहिदे में जहाँ बेपनाह इजाफा हुआ, वहीं जब वो देहातों और छोटे छोटे शहरों और कस्बों से गुज़रा तो वहाँ के रहने वाले बाशिंदों की हालत ज़ार, ग़ुरबत और भूख और बीमारियों ने उसकी आंखें खोल दी। वो गरीबों के लिए बहुत हसास दिल रखता था और इस मुशाहिदे से उस नतीजे पर पहुंचा कि तकरीबन तमाम जनूबी अमेरिका उस वक्त कठपुतली हुक्मरानों की ज़ेर तसल्लुत है। वो अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों यानी सरमायादाराना निज़ाम और इसका सरपरस्त अमेरिका कभी भी गरीबों की दोस्त नहीं हो सकते। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को दिन में तारे दिखाने वाला ची गवेरा को किसने मारा? 50, 200, 300, 400? ची गवेरा को मारने के लिए 1800 से ज़ायद फौजियों ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 1967 की सुबह एक मकामी मुखबिर ने करीबी फौजी अड्डे पर ची गवेरा और उसके साथियों की ठिकाने की इतला दी, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमेरिकन CIA जो कांगो से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उस ऑपरेशन में बोलिवियन अफवाज की भरपूर मदद कर रही थी। फिर प्लान बना कि ची गवेरा और उसके साथियों के गिर्द पहाड़ों में घेरा तंग किया गया। तकरीबन 1800 फौजियों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। CIA ने गाइड कर रही थी। ची गवेरा और उसके साथियों ने अगरचे मुकाबला किया, मगर वो मिट्टी भरते जल्द ही मारे गए। ची गवेरा ज़ख्मी हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे पूछताछ के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर लिया गया, जहां अगले रोज़ शाम तक उस पर कई बार कोशिश की गई ताकि वो मुंह खोल दे, मगर बकौल एक फ़ौजी की ज़ख्मी होने के बावजूद ची गवेरा बिल्कुल मुतमईन बैठा हुआ था और किसी घबराहट के बगैर सबसे आंखें मिलाकर उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी रैब और चमक थी कि हमसे कोई भी उससे सही नज़र नहीं मिला पा रहा था। ऑफिसर आ जा रहे थे और उससे पूछताछ कर रहे थे, मगर किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। नाज़रीन, अलबत्ता उसने अपने लिए तंबाकू ज़रूर तलब किया, जो मैंने उसे फराहम किया। इस पर
وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب وہ 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کئی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت پر خطرے میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا۔ آرڈر کی تکمیل کے لیے اور اسی شام سے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا جو جنگ میں اپنی 3 ساتھی کھو چکا تھا اور چے گیوارا کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ چے گیوارا کے سامنے پہنچا تو چے گیوارا نے اسے اکسایا۔ وہ ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا، مگر شرابی جلاد اپنے پلان کے مطابق آڑی ترچی 9 گولیاں برسائے اور اسے بڑی اذیتناک موت سے دوچار کیا۔ ان کا منصوبہ یہ بھی تھا کہ چے گیوارا کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا، تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام میں بچا جا سکے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں۔ تو اجازت دیجیے مجھے اس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔